Dear students, we in chemistry we are trying to form our basis stronger, okay? And केमिस्ट्री में हम लोग अपना बेसिस मजबूत कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के सब क्रम में मोल कॉन्सेप्ट मैंने पिछले अपने वर्क में दिया है। टुडे थोड़ा सा चर्चा करने के बाद मोल कॉन्सेप्ट का हम तुरंत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर पहुंचेंगे। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट, तुरंत मोल कॉन्सेप्ट को देखा जाए। मोल concept. One mole of any substance is fixed. I am writing here 1 mole of any substance is fixed with a value of 6.022 into 10 to the power 23. ओके, तो ये नंबर जो है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इसी को कहते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू। ये प्रायोगिक रूप से ऑब्टेन्ड वैल्यू है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई n0, दैट इज n0 means 6.022 into 10 to the power 23. Okay, and it is also called Avogadro constant or Avogadro number. इसको इटालियन साइंटिस्ट एमेडियो एवोगैड्रो के नाम पर इसका नाम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ओके, एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो अब इसको एक बार शॉर्ट में हिंदी में देख लिया जाए। 1 मोल किसी सब्सटेंस का फिक्स है वैल्यू के साथ 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इसको n0 भी कहते हैं। इसको इटालियन साइंटिस्ट एमेडियो एवोगैड्रो के नाम पर रखा गया है और ये उनके सम्मान में इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, तो जैसे कि 1 मोल एक नंबर बताता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि 1 डोजन में 12 यूनिट होते हैं, 1 ग्रॉस में 12 डोजन होते हैं, मीन्स 144 यूनिट्स हो जाते हैं। तो मोल में एक एडवांटेज है, वन मोल हैज़ मोर एडवांटेज। तो हम कह सकते हैं बिसाइड्स बीइंग रिलेटेड टू ए नंबर, mole has one more advantage over a dozen or a gross. The advantage is that the mass of 1 mole of a substance is fixed. तो हम लिख सकते हैं कि the advantage of using mole is that the mass of 1 mole of any particular LAR, okay, we can write here particular, okay, any particular, 1 mole of any particular substance is also fixed. ये फिक्स्ड है। तो मास, द मास of 1 mole
any substance is equal to the relative atomic or molecular mass in gram. The mass of 1 mole of any substance, किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के 1 मोल सब्सटेंस के मास को हम इक्वल समझते हैं उसके एटॉमिक और मोलिकुलर रिलेटिव मास के बराबर इन ग्राम। केवल यूनिट जो होता है उसको हम ग्राम में लिखते हैं। एग्जांपल जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 यूनिट। ओके, एटॉमिक है एटॉमिक मास। ओके, तो मास ऑफ मोलर मास, इसको मोलर मास अगर बोला जाए, मोलर मास मतलब दैट इज मास ऑफ वन मोल ओके ऑफ H इक्वल टू 1 ग्राम। केवल ये U को हटा करके हम लोगों को ग्राम लिख देना है। ओके, तो दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल में अगर लेते हैं ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन O मीन्स ऑक्सीजन इक्वल टू 16 यूनिट। ओके, तो हमने देखा तो ये ऑक्सीजन हो गया, इसको हम लोग ऑक्सीजन कहा गया है, ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरह से क्लियर हो गया कि 16 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन इक्वल टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अगर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल ऑफ व्हाट ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये इक्वल हुआ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ओके, ऑफ किसका, ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। तो नाउ अब हम लोग एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ले लेते हैं। जितना भी मैंने इंग्लिश मीडियम बोला था उसका हिंदी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, इसलिए मैं उसका हिंदी नहीं बताने जा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एक लेकर के हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मेन उद्देश्य है, मेन टारगेट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है ये फ्लैश करा दिया जाएगा स्क्रीन पर, इसको हम बोल देते हैं ओरली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का लाइन ऐसे है कि 0.024 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हम लोग करना क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ओके, तो सिंस 0.24 ग्राम सैंपल कंटेन करता है कितना, 0.096 ग्राम। ओके, बोरॉन, ये बोरॉन कंटेन करता है, तो इट मीन्स इन 100 ग्राम 1 ग्राम ऑफ सैंपल ओके कंटेन करता है कितना 0.096 बाई 0.24 ओके ग्राम। सो देयरफॉर इन 100 ग्राम परसेंटेज मीन्स 100 ग्राम में निकालना है। 100 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन्स 0.096 बाई 0.24
इंटू 100। इसको डिवाइड करना आसान है। देखिए 100 से डिवाइड करने पर 0.2 डिजिट आगे जाएगा तो 9.6 हुआ, बाई 0.24 हुआ। पॉइंट खत्म करना है, डिवाइड में करते समय पॉइंट खत्म करना पड़ता है। 2 डिजिट इसको आगे बढ़ाएंगे तो डिसिमल 2 डिजिट आगे बढ़ेगा, तो इसमें 960/24 आया। इसको डिवाइड करने पर हम लोगों को मिलेगा 6640। इट मीन्स 40%। सिमिलरली अगर इसी तरह से हम निकालना चाहते हैं तो ये भी आसान है कि सिंस 0.24 ग्राम सैंपल कंटेन कर रहा है कितना, कंटेन 0.144 ग्राम ऑक्सीजन ऑफ O मीन्स ऑक्सीजन। तो देयरफॉर 1 ग्राम सैंपल कंटेन्स कितना कंटेन करता है। तो ये आप देखिए, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.144 बाई 0.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कन्वर्ट करता है, इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 ग्राम में निकालना पड़ेगा। देयरफॉर 100 ग्राम सैंपल कंटेन्स 0.144 बाई 0.24 इंटू 100। अब ये परसेंटेज निकल चुका है। पॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर ये 14.4 बाई 0.24 आया। पॉइंट कैंसिल करेंगे, 2 डिजिट राइट साइड ले जाएंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते समय दोनों पर 100/100 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1440/24 आया। डिवाइड करने से ये 6 टाइम में कटता है और 0 आ गया इसमें, तो दिस बिकम्स 60%। ओके, तो दैट्स ऑल टुडे, इतना ही। थैंक्स।